नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे कि गेस्ट जो भी आए तो हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी। पता है जब आप अपने आप से बात करेंगे ना तो आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आपका दिमाग आपको दे देता है। बाहरी लोग आपको कभी सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में है। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। और आज की वीडियो बहुत आपके लिए स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी वो उस एक रूटीन के बारे में जो मैं लगभग 1.5 सालों से फॉलो कर रही थी। और उस रूटीन को 1.5 सालों तक फॉलो करने के बाद मेरी लाइफ जो है बिल्कुल चेंज हो गई है। और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि सच में कोई परफेक्ट आइडियल रूटीन होता है क्या किसी के लिए, कि आप परफेक्ट आइडियल रूटीन को फॉलो करने के बाद सच में ज़िंदगी बदलती है या नहीं बदलती है। तो मैंने इसको मतलब इतने अच्छे से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया था। मुझे बस देखना था कि मैं देखती हूँ कि मैं सही काम करती हूँ तो मुझे सही रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत बार हमारे साथ होता है कि हम काम बहुत गलत गलत कर रहे होते हैं, लाइक हमारी हैबिट्स बहुत ख़राब होती हैं और हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, तो वो हो नहीं पाता हमारी लाइफ में। तो मैंने सोचा था कि मैं सही काम करके देखती हूँ, एक बार अपने ऊपर सही से काम करके देखती हूँ कि मुझे सही सही अच्छा रिजल्ट मिलता है नहीं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब मैंने सही काम करना शुरू किया, अपने आप को रूटीन में बांधना शुरू किया, तो मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गई और अभी भी चेंज हो रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं वही परफेक्ट रूटीन के बारे में बताऊंगी जो कि मैं फॉलो किया करती थी, जो कि आप भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल टफ रूटीन नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं सुबह उठ जाती थी, 4 बजे उठती थी, कभी 3:30 बजे उठ जाती थी और कभी-कभी तो मैं 3 बजे भी उठ जाती थी। तो मैंने एक चीज़ मतलब अपनी रूटीन में डाला था कि मुझे सुबह उठना है। आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजे उठना है, लाइक 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है या फिर 3 बजे उठना है। क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ थी तो मुझे घर का काम करना होता था, ऊपर से मेरी सासू माँ जो थी वो वर्किंग है, तो उनको मतलब लंच बनाकर देना, खाना नाश्ता बनाकर देना होता था सुबह में स्कूल जाने के लिए। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सुबह उठकर 1 घंटे कम से कम ज़रूर पढ़ूँगी। अगर उनका मॉर्निंग स्कूल होता था तो मैं 3 बजे उठ जाती थी और अगर उनका डे स्कूल होता था तो मैं 4 बजे 5 बजे उठ जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे 1 घंटा मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह उठने की आदत डालिए। मैंने सुबह उठने की आदत डाली थी और बहुत लोग कहते हैं कि दी मतलब मेरे से उस टाइम पे पूछते थे कि आप इतने बजे उठ जाते हो, 4 बजे उठ जाते हो, तो सोते कितने बजे हो? तो आपको इस पे डिपेंड नहीं रहना है कि मुझे सोना कितने बजे, आपको बस ये देखना है कि आपको सुबह उठना है। अगर आप 12 बजे सो रहे हैं तो भी 4 बजे उठिए, 1 बजे सो रहे हैं तो भी 4 बजे उठिए। तो इससे क्या होगा कि जब हम सुबह जल्दी उठने लगेंगे हमेशा, तो फिर अपने आप आपको रात में जल्दी नींद आने लगेगी। तो बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि रात को जल्दी सो जाओ, 9 बजे सो जाओ तो सुबह उठ जाएँगे। वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपका सोने का आदत है रात को 11 बजे, तो 9 बजे आपको नींद आएगी ही नहीं। तो आप क्या कीजिए कि फ़ोर्सफुली खुद को उठाइए। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो फ़ोर्सफुली सुबह 4 बजे उठ जाइए। आप देखिएगा नेक्स्ट डे पे आपको 10 बजे ही नींद आ जाएगी, क्योंकि आप 4 बजे से जगे हुए हैं। तो सुबह उठने की आदत डालिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। आप मेरे व्लॉग्स पीछे जाके देख लीजिए, आपको मतलब कोई ही 1-2 ऐसा व्लॉग मिलेगा जिसमें मैं थोड़ा लेट से उठी हूँ, नहीं तो मैं हमेशा सुबह उठ जाती थी पढ़ाई करने के लिए। तो अब सुबह उठने का फ़ायदा क्या है? सुबह उठने का फ़ायदा ये होता था फ्रेंड्स कि जब मैं सुबह उठ जाती थी, तब फिर ना मुझे 1 घंटा मिल जाता था पढ़ाई करने के लिए, 1.5 घंटा, कभी-कभी 2 घंटे भी मिल जाते थे। तो जब मैं उतना पढ़ लेती तो दिमाग को एक मतलब मैसेज मिल जाता था कि येस तुमको पढ़ाई करना है, तुमको घर के काम नहीं करने हैं। और जब सुबह उठ के आप प्रोडक्टिव करेंगे ना कुछ भी, तो आपका दिमाग फिर उसी चीज़ को दिन भर चाहेगा कि अच्छा मैंने सुबह पढ़ाई कर ली है, तो अब मैं दिन भर मतलब दिमाग जो है वो टाइम ढूँढता रहेगा कि कहाँ कैसे टाइम निकालें पढ़ाई करने के लिए। और हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह उठ के काम में लग जाते हैं, तो काम में लगता है दिमाग हमारा डाइवर्ट हो जाता है कि अच्छा ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। उसके बाद आप थक जाते हैं और फिर दिमाग को बहाना मिलने लगता है कि चलो अब रेस्ट कर लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, कल से सुबह उठेंगे। तो इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट आदत है जो कि वीवीआईए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या वर्किंग है, जो भी हैं, आपको सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, सुबह उठने के लिए मैं एक तरकीब अपनाती थी कि मैं अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर सोती थी और उसको मैं अपने स्टडी टेबल पे रख देती थी। तो फिर ऐसे क्या होता था कि जैसे ही मैं अलार्म ऑफ करने जाती थी स्टडी टेबल पे, तो मुझे वहाँ पर लगता था कि नहीं भाई, यहाँ तो मैं बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। तो इसीलिए आप हमेशा अलार्म लगाकर कहीं दूर रख दीजिए, क्योंकि जब आप उसको ऑफ करने के लिए बेड से उतरेंगे, उतने में आपका नींद जो है वो खुल जाएगा बिल्कुल अच्छे से, और फिर आप पढ़ाई करें। और थोड़ा-सा मतलब अपने अंदर मोटिवेशन भी रखिए, थोड़ा डिसिप्लिन भी रहिए कि हाँ ठीक है, मैंने अलार्म लगाया तो मुझे उठना है। ऐसा नहीं कि ऑफ करके फिर जाके बेड पे सो जाइए, ऐसा मत करिएगा। तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया था। तो चलिए अब मैं अपना नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ कि दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी, मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती थी। मैक्सिमम टाइम में मैं टू डू लिस्ट रात को बना लेती थी, लेकिन अगर कभी भूल गई तो मैं सुबह में बनाती थी। टू डू लिस्ट बनाइए कि आपको क्या-क्या करना है। इवन आप ये भी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं ये भी उसमें मेंशन कर देती थी कि सुबह मुझे 2 घंटे पढ़ने हैं, इसके बाद मुझे 2 घंटे में किचन का काम और घर का काम कंप्लीट करना है। 2 घंटे के बाद मैं तुरंत पढ़ने आती थी फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि आराम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर मैं किचन का काम करके आऊँगी और आराम करूँगी तो आराम करते रह जाऊँगी, मोबाइल देखूँगी, फिर दिमाग हो जाएगा डाइवर्ट और फिर पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए
आप ना टू डू लिस्ट बनाइए कि 2 घंटे में किचन का काम करना है, उसके बाद ये करना है। मतलब मैं टू डू लिस्ट बना लेती थी कि मुझे आज क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन-कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब वो टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको काटने का जो मज़ा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे-जैसे आप टास्क कंप्लीट करके उसको कट करेंगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि येस, बहुत मज़ा आया, आज मैंने ये सब कर लिया है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें दिन भर मोटिवेटेड रखती हैं, गाइडेड रखती हैं। टू डू लिस्ट आपको बहुत ज़्यादा गाइडेड रखेगा कि हाँ, आज ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये बाकी है, तो इसको मुझे अभी करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टू डू लिस्ट आप अपना बना लीजिएगा और उसके बाद टू डू लिस्ट बनाने के बाद फिर आप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। तो जनरली फ्रेंड्स, मैं अपना स्टडी स्लॉट जो है वो 2 घंटे का बनाती थी, उससे ज़्यादा का नहीं बनाती थी, क्योंकि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे ना तो 2 घंटे में आपका दिमाग जो है वो थोड़ा बोर होने लगेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि 2 घंटे से ज़्यादा का स्टडी स्लॉट बनाइएगा भी नहीं, क्योंकि जब आप ये रखेंगे ना कि मुझे 10 से 12 मैथ्स पढ़ना है और फिर मुझे 1 से 3 रीजनिंग पढ़ना है, अगर आप ऐसे बनाएंगे अपना, तो दिमाग उसको फोकस करेगा कि अरे अभी मुझे सिर्फ 2 घंटे पढ़ने हैं। और 2 घंटे आप बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िएगा। तो मैं क्या करती थी कि 2 घंटे का मतलब स्लॉट बनाती थी, और 2 घंटे का स्लॉट बनाने के बाद हाफ एन आवर मैं रेस्ट करती थी, या फिर मतलब सोचती थी कि अच्छा मुझे आगे और ये पढ़ना है। मैं उसमें मोबाइल नहीं चलाती थी, क्योंकि अगर आप मोबाइल देखने लगेंगे ना आधे घंटे में, तो फिर पूरा दिन 24 घंटा निकल जाएगा आपका और बर्बाद हो जाएगा। तो मैं उसमें फ़ोन नहीं चलाती थी, मैं सोचती थी, लेट जाती थी, सो जाती थी और मन में सोचते रहती थी कि अभी ये काम और करना है, ये बाकी है, ये पढ़ना है। आप में से बहुत लोग मेरे से पूछते थे कि दीदी आप एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेते हो, आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह नहीं आता क्या? तो मेरा फ्रेंड्स एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि जब भी कोई मेरे घर में गेस्ट आता तो मैं जाके बात कर लेती थी उनसे, थोड़ी बहुत बैठ के 10 मिनट उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेती थी, लेकिन फिर मैं पढ़ाई करने आ जाती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि यही लोग जो हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों वर्किंग नहीं थे। तो ये लोग क्या करते थे कि गेस्ट जो भी आए तो वो हमसे क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा अभी आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो ना? तो ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी जब भी कोई ऐसा पूछता था कि अभी किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो कि नहीं, बिजनेस करना है आगे, प्राइवेट ज्वाइन करना है। तो मुझे बहुत अंदर से एम्बैरेस फील होता था, बहुत बुरा लगता था कि यार तुम इस लायक तो लड़की होने की लोग तुम्हें आके ताने मारे। तो मुझे दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि नहीं, मुझे जॉब करनी है, जॉब लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि यही लोग जो आज जिनके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही हूँ, कल को मेरी नौकरी नहीं लगेगी या फिर मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे और भी ज़्यादा बातें सुना कर जाएँगे। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था कि मुझे जो है पढ़ाई ही करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और जब आप अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज़ करके सिर्फ़ एक चीज़ पे फ़ोकस कर देते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, तो फिर बता रही हूँ आपको ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग आपके लिए काम करेगा, आपका ब्रेन आपको टाइम ढूँढ के देगा, आपका ब्रेन आपको एस्केप करने के मेथड बताएगा कि अरे चलो यहाँ से इस काम को इग्नोर करके चलो पढ़ाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए जब तक आप ब्रेन को बताएँगे नहीं ना कि आपके लिए जॉब या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब तक आप कोई भी मतलब कभी भी कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो कंटिन्यूअसली अपने ब्रेन को बताते रहना होगा कि मुझे जॉब लेनी है, मुझे जॉब लेनी है, लेनी है, लेनी है। फिर आपका ब्रेन आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका दिमाग आपका दोस्त बन गया, आपका दिमाग आपके लिए काम करना शुरू कर दिया, मजाल है कि कोई आपको हरा सके, कोई नहीं हरा पाएगा आपको। और फ्रेंड्स ऐसे ही करके मैं पूरा दिन अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती थी पढ़ाई करने में। और आप में से बहुत लोग कहते थे कि दीदी आप 6:30 बजे के बाद का नहीं दिखाते रूटीन, उसके बाद का क्या रूटीन है? तो फ्रेंड्स 6:30 बजे के बाद मैं पॉज़ लेती थी, थोड़ा-सा मतलब छत पे जाऊँ, या फिर मैं तो ज़्यादातर बाहर निकलती नहीं थी, महीने में केवल 1 दिन निकलती थी बस। और वो भी मुझे थोड़ा बहुत काम होता था तब, अपना ज़रूरी काम मैं महीने के 1 दिन निकल के कुछ खरीदना हो, ये सब कर लेती थी, बाकी मैं पूरे महीने घर पे ही रहती थी। तो 6:30 बजे के बाद का मेरा रूटीन ये था फ्रेंड्स कि थोड़ा पॉज़ लेती थी, थोड़ा आराम से बैठती थी, खुद को मतलब हग करते थे कि यस तुमने आज ये काम कर लिया, तुमने आज का दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और हमें ना फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे 1 साल तक पढ़ाई करनी होगी ऐसे। नहीं, आप ना आपका जो गोल है, जो भी आपको 1 साल में अचीव करना है, उसको मंथली डिवाइड कीजिए। फिर मंथली डिवाइड करने के बाद उसको वीकली डिवाइड कीजिए। वीकली डिवाइड करने के बाद फिर उसको आप हर दिन पे डिवाइड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि एक दिन में आपको क्या टास्क कंप्लीट करना है। तो मैं ना मतलब हमेशा ये सोच के चलती थी कि आज का दिन मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। मुझे कल नहीं पता कल मेरे लिए क्या लेकर आएगा। हो सकता है कल कुछ हो जाए, कोई अचानक कोई ऐसी घटना हो जाए कि मैं पढ़ाई ना कर पाऊँ, लेकिन आज का दिन है मेरे पास। तो आज के दिन को ना मतलब एकदम सक्सेसफुल बनाना है। आज के दिन को एकदम अच्छे से यूज़ कर लेना है। तो ये चीज़ जो ना मेरे दिमाग में थी वो बैठ गई थी। तो मैं हर दिन वैसे ही करके परफ़ॉर्म करते चली गई, और ऐसे करते-करते कब मेरी जॉब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। तो फ्रेंड्स वही होता था कि 6:30 बजे के बाद मैं अपने आप को हग करती थी, खुद से बातें करती थी, थोड़ा मन में थोड़ा सोचती थी, मेडिटेशन करती थी कि हाँ, आज मैंने ये कर लिया है, कल मुझे ये करना है। और खुद को मतलब सेलिब्रेट करती थी कि अपने आप को शाबाशी देती थी कि अच्छा ब्यूटी, तुमने आज का काम बहुत अच्छे से किया, आप कल के लिए भी इतना ही मोटिवेटेड रहना। पता है जब आप अपने आप से बात करेंगे ना, तो आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन आपका दिमाग आपको दे देता है।
हमारी दिक्कत ये होती है कि हम बाहरी लोगों से बहुत बात करते हैं कि अरे देखो ना, मेरी लाइफ में तो ये प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, पढ़ नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। बाहरी लोग आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं दे पाएँगे। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके दिमाग में है। बस ज़रूरत ये है कि आप अपने दिमाग से बातें करें थोड़ा, अपने आप से थोड़ी बातें करें। और जब आप ऐसा हर दिन आधे घंटे का टाइम स्पेंड करेंगे खुद के साथ, तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलने लग जाएगा। और ये बातें फ्रेंड्स मैं कोई हवा में नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, इसको मैंने अमल करके देखा है। इनफैक्ट मैं अभी भी करती हूँ। मुझे कोई टारगेट सेट करना होता है, जैसे मुझे अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो ही करना है, तो मैं खुद से बातें करती हूँ कि क्या-क्या ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, और फिर मेरा दिमाग मुझे आंसर करता है, आपका भी दिमाग करेगा आंसर। तो 6:30 बजे के बाद मेरा यही रूटीन होता था कि 7 बजे तक मैं किसी से बातें नहीं करती थी। मैं सोचती थी, समझती थी कि क्या लाइफ में चल रहा है, क्या चाहिए मुझे, क्यों पढ़ाई कर रही हूँ, उसका कोई आउटकम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वैसे करके जब मैं बातें करती थी, और फिर 7 बजे के बाद का जो टाइम है वही होता था, खाना बनाओ, खिलाओ सबको, बर्तन मांजो, वही वाला टाइम फिर मेरा स्टार्ट हो जाता था। कोई भी एंटरटेनमेंट करना है, लाइक मुझे देखिए फ्रेंड्स, मुझे मूवीज़ देखने का वैसा कोई शौक नहीं है कि मैं मूवीज़ देखूँ, वेब सीरीज़ लगा के, ये सब मेरा कोई शौक नहीं। यूट्यूब मैं सिर्फ अपनी वीडियोज़ डालने के लिए देखती थी। हाँ, मुझे एंटरटेनमेंट के नाम पर ये समझ आता था कि मैं अपनी मम्मी से और अपनी बहनों से बात करूँ, तो वो मैं 7 बजे तक खाना बनाते-बनाते बात करती थी उन लोगों से। तो मैं खुद को रिवॉर्ड के रूप में देती थी ये चीज़ कि ठीक है, आज तुमने पूरा दिन अच्छे से काम किया है, तो तुम अब 7 बजे के बाद 8 बजे तक, 9 बजे तक बात कर लो सबसे। लेकिन अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं होता था, तो उस दिन मैं बात नहीं करती थी। मैं कोशिश करती थी कि रात को 1 घंटे और मतलब थोड़ा-सा पढ़ाई खींच सकूँ और अपने टारगेट अचीव कर सकूँ। तो एंटरटेनमेंट को हमेशा रिवॉर्ड की तरह खुद को दीजिए। अगर आपने कोई चीज़ अचीव नहीं किया है, तो पनिश भी खुद को कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 3 चीज़ें साथ लेकर चलनी है, जो कि है पेशेंस, डिटर्मिनेशन एंड सेल्फ बिलीव। अगर आप पेशेंस रखते हैं, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई एग्ज़ाम देते हैं और उसका रिज़ल्ट आने में बहुत देरी होती है, और हमारा पेशेंस खत्म होने लगता है। हमें लगता है कि यार हमने रिज़ल्ट मतलब एग्ज़ाम तो दिया है, हमारा स्कोर भी अच्छा रहा, पर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, और बीच में हम तैयारी छोड़ देते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि केवीएस का एग्ज़ाम जब मैंने दिया था, तो उसका रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पर डिपेंडेंट था कि बीएड वाले प्राइमरी में अलाउड है या नहीं, और स्कोर कार्ड तो पहले ही आ गया था। लाइक स्कोर कार्ड मुझे लगता है कि मार्च महीने में आ गया था, तो उस टाइम तक हमें पता चल गया था कि हमारा स्कोर क्या है। तो स्कोर मेरा बहुत अच्छा था, 137 स्कोर था। तो मुझे, अगर मैं वहाँ पे पेशेंस लूज़ कर देती, मैं पढ़ाई करना छोड़ देती, तो फिर क्या होता ना कि बिहार वाला एग्ज़ाम, जैसे मैंने तीनों टीआरई 1.0 में मैंने प्राइमरी में 80 मार्क्स स्कोर किया, टीआरई 2.0 मैंने 6 टू 8, 9, 10 दोनों क्वालीफाई किया, फिर टीआरई 3 में मैंने 9, 10 फिर से क्वालीफाई किया। तो जो तीनों एग्ज़ाम, फिर एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी मैंने क्वालीफाई किया। तो ये सारे एग्ज़ाम मैं क्रैक नहीं कर पाती। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स कि हम पेशेंस को साथ में लेके चलें। आपको पेशेंस दिखाना है। डिटर्मिनेशन इसलिए क्योंकि डिटर्मिनेशन जो है, अगर आप डिटरमाइंड रहेंगे कि यस मुझे हर दिन पढ़ना है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको एकदम अपने गोल से कहीं भी इधर-उधर नहीं देखना है। आपका गोल अगर यहाँ है, तो बस सामने देखना है, अगल-बगल क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं देखनी। अगल-बगल के लोग बहुत बोलेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने टीआरई 1.0 में 80 मार्क्स स्कोर किया था, तो लोग पागलों की तरह बोल रहे थे, "तुम झूठ बोल रही हो, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए, उतना भी नहीं फेंकना चाहिए।" मैं तो इरिटेट हो गई थी इन सब बातों से, फिर मैंने अपना पूरा का पूरा ओएमआर शीट ही शेयर कर दिया कि देख भाई, मेरे 120 में से 80 नंबर आए हैं, मैंने स्कोर किया है। टीआरई 1.0 का प्राइमरी का पेपर थोड़ा टफ था, तो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। अब मैं उन सब चीज़ों से परेशान नहीं हुई मैं। मैंने सोचा कि इनको मैं प्रूफ ही दे दूँगी, चलो ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि हम बहुत बार नेगेटिविटी से परेशान हो जाते हैं, अगल-बगल लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और हमें लगता है कि नहीं-नहीं हम अचीव नहीं कर पाएँगे, हम ये नहीं कर पाएँगे, हम वो नहीं कर पाएँगे। आपको ऐसा नहीं रहना, आपको डिटरमिन्ड रहना है कि यस मैंने ये ठाना है ना कि मुझे नौकरी लेनी है, तो अब नौकरी लेने के बाद ही कुछ करूँगी। अब नौकरी लेने के बाद ही तुमसे बात करूँगी। तो मैंने नेगेटिव लोगों को ऐसे ही हैंडल किया। मैं एकदम उनकी बातों को एक कान से सुनती थी, दूसरी कान से निकाल देती थी। मुझे बस इतना पता था कि मुझे जॉब लेनी है, उसके बाद इनसे सामने से आके बात करूँगी, बोलो क्या बोलना है, अब जितनी बातें करनी है मेरे बारे में कर लो। तो ऐसा एटीट्यूड आपको रखना होगा। तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, सेल्फ बिलीव आपको इसलिए रखना है क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, डिटरमिन्ड भी है, लेकिन आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं मैं हार्ड वर्क तो कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो शायद आपका रिजल्ट फिर नहीं आएगा। क्योंकि जब हम सेल्फ बिलीफ रखते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे मेरे दिमाग में कभी ये बात आया ही नहीं कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं शादी से पहले भी 6 से 8 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी। ट्यूशन पढ़ा के मैंने अपना पूरा एकेडमिक्स कंप्लीट किया, चाहे वो इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, सब कुछ ट्यूशन पढ़ा के अपने पैसे से मैंने कंप्लीट किया। तो उस टाइम पे मैं टीचर थी, तो बाद में भी मेरी इमेज ऐसी ही थी, मेरी सेल्फ इमेज ही टीचर वाली थी। मेरे दिमाग में कभी ये बात आई ही नहीं कि मैं पूरे लाइफ टाइम हाउसवाइफ रहूँगी। मेरे दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि
मैं कभी ना कभी ज़रूर जॉब करूँगी, ज़रूर। तो ये चीज़ आपका सेल्फ इमेज जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने आप को कैसे देखती हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने आप को ऐसे देखती हैं कि कोई भी आपको आप बहुत डेलिकेट हैं, आपको कोई कुछ भी सुना सकता है, आप जॉब नहीं कर पाएँगी, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट हो जाएँगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए सेल्फ इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सेल्फ बिलीव रखिए, अपना एक इमेज क्रिएट करिए कि मैं ऐसी हूँ, मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। कोई भी आके मुझे कुछ भी नहीं सुना सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा सेल्फ बिलीव आपको अपने अंदर रखना होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रूटीन जिसको फ़ॉलो करने के बाद मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा अपनी लाइफ़ में और अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको फ़ॉलो कर सकूँ क्योंकि अभी मेरे पास बेबी है तो थोड़ा-सा मेरा इधर-उधर हो जाता है टाइमिंग बट मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन्ड हूँ, मुझे डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इस रूटीन को फ़ॉलो करके देखिए, आपकी भी लाइफ़ बदल जाएगी और ये सारी बातें मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। कोई हवाबाज़ी नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं ऐसा नहीं करती थी लेकिन आपको बता रही हूँ नहीं, जो रियलिटी में मैंने फ़ॉलो किया है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे पिछले वाले तो आपको ही पता चलता होगा कि यस दीदी का तो डेली का यही सेम रूटीन था। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास, वो ये है कि आप मेरा दूसरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे चैनल का नाम है लाइफ विथ स्त्री वर्ल्ड, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसमें मैं आपसे शेयर करूँगी कि बेबी की अपब्रिंगिंग कैसे करनी चाहिए, उनको हेल्दी कैसे खिलाना चाहिए, जो मेरी वेट लॉस जर्नी है, वो भी उस पर आएगी कि अभी मेरा वज़न जो है वो 70 किलो हो गया है, तो 70 से मैं 55 पे कैसे आती हूँ और उसमें आपको बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक